किसी भी देश का विकास जो है, किसी भी राज्य का विकास जो है, सबसे पहले उसकी आधारभूत संरचना जब मजबूत होगी तभी हो सकती है। आगामी विधानसभा का चुनाव को लेकर के लोजपा पार्टी की क्या रणनीति है? लोजपा सूबे बिहार में 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। एनडीए के घटक दल, कई पत्रकार लोग जो है पूछते हैं क्या 243 से अकेले लड़ेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। एनडीए के मजबूत हम लोग स्तंभ हैं और हम लोग एनडीए के साथ हैं। 243 सीट पर हम लोगों का कार्यकर्ता मौजूद है। उसकी हौसला अफजाई के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सभी प्रमंडल में लगातार धुआंधार एकदम जो है रैलियां की है। महासभा, नवसंकल्प महासभा की, उसी कड़ी में ये 7 जिले जो है, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल बाकी थी, तो उसी में रंगभूमि मैदान में 21 सितंबर को ये नव संकल्प महासभा आयोजन की गई है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग आपको जमुई के एकदम योद्धा सांसद और हमारे पार्टी के रीढ़ अरुण भारती जी लगातार कैंप किए हुए हैं। जो रिश्ते में चिराग जी के जीजाजी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जीजाजी भी हैं, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से अभी तक जो है 7वां जो है महासभा, ये 8वीं महासभा है, ये 7वीं महासभा में उन्होंने ऐतिहासिक चमत्कार दिखाया है। और बिहार के आम आवाम जो है वो अब ये देखना चाह रही है जो चिराग जी हमारे मान लिया बिहार की कुर्सी पर विराजमान हों, ये वही जनता से आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना कार्यक्रम लगाया। उसी कड़ी में 21 को ये पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में उनकी महासभा जो है वो आयोजित है। और उसी के करीब में हमें मधेपुरा जिला का प्रभारी बनाया गया और खास करके सिंहेश्वर ये मधेपुरा विधानसभा के भी प्रभारी हैं हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश पासवान जी। लगातार मेरे साथ चारों विधानसभा का मॉनिटरिंग किए। हम लोग चारों तरफ एकदम जो है धुआंधार एकदम जो है जनताओं से जनसंपर्क किया और जनताओं ने अपनी हौसला अफजाई करते हुए साधन दे न दे एक अच्छी तादाद जो है मधेपुरा जिला से पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पहुंचने जा रही है। लोग अपने अपने साधन से, ट्रेन से, यहाँ से बस जो खुलती है पूर्णिया के लिए लोकल, उसमें भी एक ऐतिहासिक यहाँ से भीड़ जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जाएगी और चिराग पासवान जी को वो आशीर्वाद देगी जो बिहार के कुर्सी पर उनको विराजमान होने के लिए मोदी के वो हनुमान है। तो मोदी के हनुमान है, इसीलिए 243 सीट जो है वो बोलते हैं हमें 243, मतलब हमारे गठबंधन के कोई ना कोई साथी तो लड़ेंगे। तो अगर मेरा कार्यकर्ता बुस्टअप नहीं है वहाँ पर तो वो क्या मदद कर पाएंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ये किया है और आम जनता से आशीर्वाद के लिए उन्होंने महासभा की आयोजन की है, जो कल जो है वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होगी और मधेपुरा जिला उसमें अपनी अच्छी भागीदारी सदैव देते आई है और इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी देने जा रही है। अब तो राजनीतिक क्षेत्र में कई वर्षों से हैं और आप जो है काफ़ी चर्चित चेहरा जो है कई इलाकों में जो है माने जाते हैं और काफ़ी मजबूत नेता भी हैं लोजपा से। अभी देख लीजिए कि बिहार की मुख्य समस्याएं जो हैं वो बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी पर जो है किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये विपक्ष लोगों का एक हवा खड़ा करना जो है बेरोज़गारी। आप ये देखें जो एनडीए के शासन में ये डबल पहिए की जो सरकार है केंद्र और राज्य, कितनी तीव्र गति से कितनी नियुक्तियां दी है। इससे पहले भी आज से 1 दिन पहले तेजस्वी जी यहाँ आए थे, कलम फेंके। आप तो जानते हैं जो कलम का ना था, ये मैंने किसी भी बच्चे का भविष्य कलम होता है और उसको वो लुटा रहे हैं। मतलब अपने वो 9वीं फेल हैं तो वो जनता को भी और बच्चे को भी ये कह रहे हैं जो मान लिया जैसे तुम लोग भी पढ़ो मत, अब चरवाहा विद्यालय फिर से खोलने जा रहे हैं। इसी के लिए वो अपना आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं, अधिकार यात्रा। अधिकार यात्रा। इससे पूर्व उनके विभाग में मान लिया जैसे वो भी विभाग में मंत्री थे कुछ दिन के लिए, नीतीश जी से उनकी साठगांठ हुई थी और नीतीश जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई मंच से बोले जी ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और
वो कहते चले जो मैंने ये नियुक्तियां दे दी। अरे भाई, नियुक्तियां मंत्री परिषद की बैठक से होती है, मुख्यमंत्री की बगैर मुख्यमंत्री के अनुशंसा के पत्ता भी नहीं हिल सकती है। और नाम महाराज के मिर्जा खेले होली। तो यही बात है। लेकिन विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार वासियों सिर्फ वोट देने के लिए हैं। बिहार के जितनी भी जनता है सिर्फ वोट देते हैं, फैक्ट्रियां जाकर के मोदी जी गुजरात में लगाते हैं। बिहार वासियों की मिलता क्या है? स्पेशल ट्रेनें, चाहे छठ हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो। तो इस पे क्या कहना है? देखिए, किसी भी देश का विकास जो है, किसी भी राज्य का विकास जो है, सबसे पहले उसकी आधारभूत संरचना जब मजबूत होगी तभी हो सकती है। किसी भी देश का विकास जो है, किसी भी राज्य का विकास जो है, सबसे पहले उसकी आधारभूत संरचना जब मजबूत होगी तभी हो सकती है। बिहार और झारखंड जब एक ही था तो दक्षिण भारत में उद्योग लगाए गए। क्यों लगाए गए? हम लोग बीइंग एन इंजीनियर हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है हार्ड सॉइल पर लगती है। सॉफ्ट सॉइल पर लगाइएगा तो जब आउटपुट देने की बारी आएगी तो वो खत्म, कोलैप्स हो जाती है। अच्छा। तो हार्ड सॉइल साउथ में थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा लगी। अब जो है जैसे हम लोगों का ये कोसी का एरिया जो है, मोदी जी और नीतीश जी ने और हमारे नेता ने, तीनों ने पहल करके, जीतन राम मांझी भी उसमें माने शरीक हैं, क्योंकि मंत्री परिषद में वो भी हैं। अभी जो आप ये देखें, जो मान लिया जैसे कि जो 400 मीटर में नदियाँ बह रही है कोसी, और 8 किलोमीटर का रेडियस लिए हुए है। अब जो है वो प्रोजेक्ट भी आने जा रही है, जो दोनों साइड से बांध कर उसमें नावें भी चलाई जाएगी और उससे व्यापार भी होगा। जैसे ट्रांसपोर्टिंग का जो वो ये आपको जो पानी वाला जहाज जो हम लोग बोलते हैं शिप, वो सब चलेगी। तो महत्वाकांक्षी योजना चलाने के लिए सरकार का एक रूपता जरूरी है। अब हम ए बोले, केंद्र सरकार ए बोलती है, बिहार सरकार बी बोलेगी, तो उसमें विकास अवरुद्ध होगा। दोनों ए बोलेंगे तो A+ रिजल्ट आएगा। अच्छा। तो इसी तरह की है प्रधानमंत्री जी की। अभी जो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश की एक मंच से महिलाओं को उन्होंने फ्री चिकित्सा, जैसे कि जब हर एक प्रखंड में, हर एक गांव में चिकित्सा का जो वो जांच होती है, वो मोबाइल वैन उस पर अति क्या कहिए सुसज्जित वाहन वो होगी, जिसमें सारे तरह की मशीनें होगी। अच्छा। और वो मशीनें गांव में जाएगी, महिलाओं का पहले स्वास्थ्य चेकअप करेगा। अच्छा। उनका क्या, उसमें उनको क्या दिक्कतें हैं, उनको जो दिक्कतें होगी उसके लिए तुरंत वहाँ दवाई भी फ्री में उपलब्ध वहीं रहेगी। समझे? उनको क्या दवा चाहिए तुरंत उनको दवा मिलेगी। अच्छा। तो ये अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जिस तरह हमारे श्रद्धेय नेताजी जो हम लोगों के पार्टी के संस्थापक थे, उनके बारे में तो कहना नहीं है। आज ये मोबाइल बोल रहे हैं, कई वर्षों 2000 में उन्होंने कहा था जो मोबाइल को मैं बैगन की टोकरी, जिस तरह बैगन बिकती है उसके भाव में बिकवा दूंगा। तो आप भी देखते हैं जो गांव गरीब, उसी तरह की सोच जो गरीबी को जो उन्होंने देखा है, प्रधानमंत्री जी भी ने गरीबी को देखा है। उनकी महत्वाकांक्षी योजना, अनाज आपको फ्री मिल रही है, आपके बच्चे को पोशाक मिल रही है, साइकिल मैंने आपके बच्चे को साइकिल मिल रही है, पोशाक मिल रही है, खाना स्कूल में फ्री मिल रहा है, पढ़ने में उसको स्कॉलरशिप मिल रही है।